तो उस दिन हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, प्राइम नंबर तक पढ़ लिए थे हम लोग, और नंबर सिस्टम पढ़ लिए थे, डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए थे, और डिवीजन पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़े ना क्या था आज, तो फ्रैक्टर से पहले पहले हम लोग उस दिन फ्रैक्शन पढ़ाए थे, फ्रैक्शन से पहले मैं थोड़ा रिवैप ले लूं। ये जो फ्रैक्शन है तुम लोग को अभी नहीं, पूरा आगे होल लाइफ जब तक पढ़ोगे तब तक ये काम आए। फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले हम एडिशन देखेंगे। पहले मैंने लिख दिया 1/2 प्लस 1/2। वेरी सिंपल है इसको ऐड करना, सबको पता है। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का सेम वैसे वैसे क्या हो जाता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वैसे ऐड हो जाएगा। 1 + 1 क्या होता है 2/, आंसर क्या आ जाएगा, गुड। अब मैं लिख रहा हूं 1/3 प्लस 1/5। बताओ कैसे करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, बैठो। इसने क्या तरीका बताया, एलसीएम निकाल ले। एलसीएम क्या आएगा इसका, अगर ये दोनों प्राइम नंबर है, ये दोनों, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 5 3 जा। अगर प्राइम नंबर नहीं है तब क्या करोगे, तब एलसीएम निकालोगे। ठीक है, एक दिन बताऊंगा एलसीएम, एलसीएम का क्लास में तो बताऊंगा। अब 15 को क्या करेंगे हम, 3 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, कितने बार में डिवाइड होगा 3 से, 3 5 जा 15, 5 प्लस 5 से 3 टाइम डिवाइड होगा 3। अब ये क्या आ जाएगा 8/15। ये क्लियर। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। किस पे आते हैं, एलसीएम लेंगे, सेम वही चीज करेंगे। 15 एलसीएम आ गया, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ सेम वही चीज रहेगा 2/। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 1/5। क्या लिखा, कामा करके यहाँ पर लिखा -3/4। इसमें कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन नहीं है, हाँ बताओ बताओ। और ये फ्रैक्शन नहीं है, नो, इसमें ये वाला तो फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन नहीं है। क्यों, बहुत अच्छी बात। क्या पूछे तुम लोग, क्यों, क्या पूछो क्वेश्चन, क्यों। तो क्यों का आंसर तुम्हारा आता है कि फ्रैक्शन। क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ होल। तो क्या ये -3 कभी होल में आता है, होल नंबर हमारा कहां से शुरू होता है, 0 से, और -3 तो 0 से नीचे चला गया ना, नहीं समझे, -3 कहां चला गया, 0 से। तो याद रखना निगेटिव नंबर कभी फ्रैक्शन नहीं होता है। 2/3 4/5 6/5 सब फ्रैक्शन होगा, लेकिन जहां माइनस लग गया वो निगेटिव फ्रैक्शन नहीं होता। तो इस नंबर कहलाता कौन सा नंबर है, नहीं। जब आगे जाओगे तो इस नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। आगे जाओगे तो पढ़ाया जाएगा। अभी मैंने तुम लोग को दिन पढ़ाया था, उसमें इंटीजर नहीं पढ़ाया था। हाँ, जब आगे 5 से आगे क्रॉस करोगे 6 में तो तुम लोग को इंटीजर मिल जाएगा। अभी हम लोग बस बेसिक पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं, बेसिक। जब बेसिक से आगे चलेंगे तो फिर तुम लोग को और भी आगे की चीजें हम बताएंगे। क्लियर हुआ फ्रैक्शन। और इसमें मतलब इस नंबर को हम फ्रैक्शनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रैक्शन कभी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, पार्ट ऑफ होल। क्लियर। और जो चीजें बता रहे बेटा नहीं, अभी नहीं, तुम लोग को होल लाइफ काम आएगा, तुम लोग को होल लाइफ काम आएगा। अब मान लो मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन और दे दिया, 2/7 प्लस 3/21। कैसे करोगे,
एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये डिनोमिनेटर इसका फैक्टर है, सॉरी इसका मल्टीपल है, क्या इसका, अगर इन दोनों में आपस में मल्टीपल और फैक्टर का रिलेशन है तो ये वाला नंबर हमारा एलसीएम कहलाता है। तो 21 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। अब पहले इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 21 21 वन टाइम गया और 1 3 जा, तुमको ये समझ नहीं आ रहा है ना वंश कि 6 3 कहां से आया, मुझे पता था, मैं बता रहा हूँ, देखो थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ 21 लिखा, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड करो, 21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू इसके न्यूमरेटर क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, ये क्लियर हुआ, प्लस अब फिर इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। इसी प्रोसेस को सॉल्व करके मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखो 7 को 21 से डिवाइड करो 3 टाइम और 3 2 जा 21 को 21 से डिवाइड करो और 1 3 जा, यही चीज सॉल्व करके यहां क्लियर हुआ, इसको नोट कर लो। सपोज कर लो कि तुम लोग इतना सारा प्रोसेस भूल जा रहे हो कैसे क्या करना है, तो क्या करेंगे, दिमाग है भाई, इंसान की आदत होती है भूल जाते हैं, क्या करते हैं हम होमवर्क करके कापी घर पे, रियल में होमवर्क किए ही नहीं होते, रियल में हम होमवर्क किए ही नहीं होते तो क्या बोल देते हैं होमवर्क भूल गए। और इसका एक और दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, सपोज कर लो ये चीजें तुम लोग दिमाग से निकाल दिया, मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, इधर बता रहा हूँ, तो इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 2 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 7 3 जा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7 2 जा, ऐड करो कितना हो गया 6 अपॉन 140। क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, देखो 7 से डिवाइड करो, 7 9 जा और 7 2 जा 14 और 7 1 जा, नहीं समझे, दोनों प्रोसेस सीख के रखो, चाहो तो ये करो चाहो तो ये करो। अब इसमें क्या करना है, इधर देखो, पहले इधर देखो, इसको इसके मल्टीप्लाई, इस न्यूमरेटर का इस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और ये दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, ऐड कर दिए आंसर आ गया, क्लियर, नोट कर लो। फ्रैक्शन का हमने क्या पढ़ लिया, फ्रैक्शन का एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सेम उसी प्रोसेस से करेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे यहां मैंने लिख दिया 2/5 माइनस 1/7, 1 शॉर्टकट तरीके से करें, 7 2 जा माइनस 5 1 जा और 7 5 जा, 40 में से 5 माइनस करो 9 अपॉन, आ गया आंसर, वेरी इजी, ये शॉर्टकट तरीका था ना, एलसीएम का झंझट ना कोई तरीका, एकदम थोड़ा सीधा आंसर निकाल के रख दो सामने। अब एडिशनल सब्ट्रैक्शन तो हो गया, अब क्या बचा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में देखो हम सेम लिख देते हैं, 2/5 इंटू 1 मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, 2 1 जा 5 7 जा, सॉल्व, बस हाँ हाँ, फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का हमारा मल्टीप्लाई सॉल्व, इसको क्या लिखेंगे आंसर बताओ, दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए इतनी देर में। अब पता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने जा रहा है, डिवाइड, ये क्या था, ये क्या था,
तुम लोग खतरनाक चीज को किससे लिखते हैं, कोई बताएगा? जहाँ खतरा होता है वो किस चीज से लिखा होता है? लाल से। खतरा का निशान किससे लिखा रहता है? लाल से। तो इसको हम किससे शुरू करेंगे? लाल से। हाँ, क्या चीज? हाँ, डिवीजन। पता है बड़े बड़े लोग डिवीजन से दूर भागते हैं भैया। प्लस ठीक है, माइनस, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई सब ठीक है। डिवीजन, अरे हालत खराब हो जाती है। पहले दिन मैंने दिया था ना ये क्वेश्चन। हाँ, क्या हो गया भाई? इसको लाल लाल खतरा नहीं चलेगा क्या? है? बहुत लाइट चल रहा है इस पे, है ना? बहुत ज्यादा लाइट चल रहा है। चलो देखो, जैसे मैं अगर इसको लिख दूं 7.65 डिवाइडेड बाई 0.5, तो इसको डिवीजन में सब लोग क्या होंगे? तुम लोग तो कर लोगे, तुम लोग को बेस पता है। जिसको बेस नहीं पता है वो, तब इसको समझने के तुम लोग क्या करना, फिर से पीछे जाना, फिर से वीडियो को देख लेना। कहाँ? मोबाइल में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, लाल वाला तो काम ही नहीं कर रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। आज डिवीजन में हम आते हैं। डिवीजन में अगर मैंने लिख दिया 2/5, क्या लिख दिया? इसको डिवाइड करना है 1/7 से। यही ना, ऐसे ना होता है फ्रैक्शन का डिवाइड। डिवाइड तो ऐसे लिखेंगे। इट्स वेरी 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 इजी। ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कोई नहीं बताया होगा। हाँ, देखो इसको कुछ नहीं करना। इधर देखो, 2/5 लिखे, डिवाइड का निशान लगा और 1/7। और जब भी कोई चीज हमको ऐसे मिलता है तो उसको पकड़ क्या कर देना, उल्टा कर देना है। यहाँ मल्टीप्लाई और इसको 7/। अब ये काम सबको पता क्या करना है? क्या करना है? डिवीजन हमारा सॉल्व हो गया। इतने बड़े क्वेश्चन को इतने इजी तरीके से हमने नोट कर लो। इसके बाद फिर तुम लोगों को अब फ्रैक्शन तो खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है? मल्टीपल। देखो बहुत इजी चीज है मल्टीपल। और इधर हमने क्या लिख दिया? ये दोनों समझो एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेट है, क्या है? जुड़े हुए हैं बिल्कुल। क्या है? एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक के बिना दूसरा। कैसे? आओ देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 8, क्या लिख दिया? और यहाँ पे क्या लिख दिया? हमको 8 का यहाँ पर क्या लिखना है? मल्टीपल। और यहाँ पर क्या लिखना है? फैक्टर। मैंने डेफिनेशन बताई थी कि जो कंप्लीट डिवाइड कर दे वही हमारा क्या हो जाएगा। और मल्टीपल में याद रखना हमेशा हमको टेबल लिखना है। मल्टीपल में क्या लिखना है? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 8 का 5 मल्टीपल। 8 का कितना मल्टीपल लिखना है? 5 मल्टीपल। तो 8 1 जा, 8 2 जा, बोलते जाओ, 24। ये हो गया इसका 5 मल्टीपल। क्या हो गया? ये 5। अब फैक्टर में आते हैं तो 8 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है। अगर तुमको नहीं समझ में आता तो ऐसे करके इसका प्राइम फैक्टर निकालो। देखो 2 से, फिर 2 से क्या आ गया? 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया और 8 आ गया। वो जब एलसीएम निकालेंगे तब ना। लेकिन अगर जैसे मान लो तुमको फैक्टर नहीं निकालने आ रहा है, तुमको फैक्टर, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। समझ कर मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर। ये दोनों आपस में रिलेट है कि नहीं? दोनों आपस में। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 36, क्या लिख दिया? अब इसका फैक्टर कैसे निकालोगे? 6
सिंपल, अगर तुमको नहीं आ रहा है, तुम्हें नहीं पता कि किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो क्या कर सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। क्या लिखा 36 3 से, पहले 2 से, पहले 2 1 जा और 2 8 जा 16 कट गया, फिर 2 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से 1, तो क्या है फैक्टर 1 3 9 18 नहीं समझ में आया। एक और नंबर आता है, पूछो कैसे। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 के टेबल में तो आता है, 12 के टेबल में तो आता है। ये क्या हो गया इसका, हमने 2 छोड़ दिया, 2 से तो फर्स्ट टाइम डिवाइड किया हुआ है। 1 3 9 18 12 36 12, ये सब क्या हो गया फैक्टर। एक और नंबर आता है, देखो 2 2 जा 4, तो 4 भी होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 भी होगा। 6 नहीं लिखे हैं, गुड, 6 भी लिख दो, 6 भी हो गया फैक्टर। मतलब जो जितने नंबर से डिवाइड होता है, कंप्लीट डिवाइड होगा, वही उसका क्या कहलाएगा फैक्टर। क्लियर हो गया, ये हमने पढ़ लिया, मल्टीपल हो गया, फैक्टर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, प्राइम नंबर भी हमने पढ़ लिया। अब हम लोग का क्या बचा है, मेन बेसिक चीज में, बेसिक चीज में अब हाँ डेसिमल तो बता चुका है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन चलो एक बार रिवाइज करा देंगे। डेसिमल के बाद हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट चीज बचता है पेरीमीटर एंड एरिया और टाइम। क्या बचता है, जो कभी नॉर्मल तुम लोग के सबके सिलेबस में चल रहा है क्लास 1 to 5 तक में। तो नेक्स्ट जब हम लोग लेंगे क्लास रिवीजन का, तो क्या पढ़ेंगे उसमें, टाइम और पेरीमीटर एंड एरिया, बिल्कुल बेस लेकर चलेंगे ताकि दिक्कत, ठीक है।